अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट जो न्यूज़ अपडेट्स और जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लर्न किया, गैदर किया है, वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ मेरा तज़किया भी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ BTC का एनालिसिस तो रूटीन में शेयर करता हूँ, उसके ऊपर थोड़ी सी टॉक होगी। फिर BNB और XRP के बारे में मैं आपके साथ कुछ मालूमात है वो शेयर करूंगा और साथ कुछ और रैंडम मार्केट की न्यूज़ है वो शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें तो BTC की प्राइस फिलहाल स्ट्रगल कर रही है जी 30,000 की रेंज के ऊपर के उससे ऊपर ट्रेड हो। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा जूम आपको करके दिखाता हूँ। BTC की प्राइस में दोबारा 30,000 से ऊपर प्राइस गई है, लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगेन 29,920-30 डॉलर की रेंज में BTC की प्राइस ट्रेड हो रही है। अब जब ये कुछ एनालिस्ट का मानना ये है कि अगर BTC की प्राइस 30,000 को सस्टेन नहीं कर पाती है, यहाँ पे स्टॉप नहीं लगा पाती है, तो नेक्स्ट मेजर जो प्राइस है जिसको आपने वॉच करना है वो है 29,500 की प्राइस। अगर वो होल्ड नहीं कर पाती है और ये डेली कैंडल इससे नीचे ट्रेड होती है तो फिर टेक्निकली BTC की प्राइस के लिए अच्छी खबर नहीं है। टेक्निकली BTC की प्राइस जो है यहाँ से नीचे मजीद जा सकती है। ये है टेक्निकल साइड। अब फंडामेंटल एक डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटे की। आपको मैंने पहले भी शेयर किया था कि अमेरिका में 2024 के जो इलेक्शंस है उसके जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो फ्रेंडली या प्रो क्रिप्टो या प्रो बिटकॉइन आप कह सकते हैं। उनमें से जो सबसे नुमाया कैंडिडेट है उनका नाम है रॉबर्ट कैनेडी जूनियर। ये टाइम टू टाइम जो है पब्लिक अपीयरेंस में पब्लिक स्टेटमेंट्स वगैरह देते रहते हैं अपनी क्रिप्टो और खसूसन बिटकॉइन के हवाले से। अभी जो इनकी लेटेस्ट जो स्टेटमेंट है वो मेरी नज़र में बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर इन केस कि ये वाकई ही अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं उससे मुतल्लिक मेरा अलग एक थीसिस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। स्टेटमेंट इनकी क्या है, ये कहते हैं जी कैनेडी ने प्रपोज किया है कि बैकिंग US डॉलर्स विद बिटकॉइन, यानी अब US डॉलर जिसकी बैक पर कुछ नहीं है। 1971 से पहले तो गोल्ड था ना, जितना अमेरिका के पास गोल्ड उतना वो पैसा छाप सकता था, लेकिन 1971 में जो सदर निक्सन ने डिसीजन लिया उसके बाद अब अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है, जो उसकी सारी टीम है, वो अपनी विल पे अपनी मर्जी पे जब चाहे वो डॉलर प्रिंट कर देती है। तो ये कह रहे हैं कि इससे जो डॉलर की इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से सारी मुआशी खराबी है उसको खत्म करना है। तो अगर मैं प्रेसिडेंट होऊंगा तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो ये कि US डॉलर को पीछे बिटकॉइन के रिजर्व के हिसाब से उसको मैनेज करूंगा। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है और अगर ये कोई ऐसा इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं तो फिर ये पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड सेट हो सकता है। ये मैं सब हो सकता है, ये कैन इफ एंड बट्स मैं यूज कर रहा हूं। इसकी वजह ये है, मेरा अपना एक थीसिस है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड में, लेकिन जितना मैं यहाँ बैठ के अमेरिकी इकोनॉमी को, उनकी सियासत को जितना एज अ जर्नलिस्ट मैं स्टडी करता हूँ, उसकी बेस पे मेरा थीसिस यह है कि अमेरिकी जो एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें सियासतदान भी शामिल है कुछ और साथ ब्यूरोक्रेसी भी, उनकी सारी जितनी उनकी एस्टैब्लिशमेंट है वो सब ने फैसला कर लिया है कि एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्रिप्टो मार्केट को वेलकम नहीं कर रहे। उनका मानना यह है कि ये क्रिप्टो मार्केट उनकी जो रवायती फाइनेंशियल मार्केट है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि वैसे तो ये जो रॉबर्ट कैनेडी है इनकी इतनी कोई बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है कंपेयरिंग विद अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ, चंद एक कैंडिडेट्स के साथ। लेकिन अगर ये कैंडिडेट फॉर एग्जांपल ये पॉपुलर हो भी जाते हैं, क्योंकि अमेरिकी जो नौजवान है, जो नौजवान नस्ल जो है उनकी, वो बड़ी क्रिप्टो फ्रेंडली है और अच्छी खासी, मेरा ख्याल है मोर देन 60% जो यंगस्टर्स हैं वो प्रो क्रिप्टो हैं। तो अगर ये लाइकली कि अगर इनका चांस बनता है एज अ प्रेसिडेंट तो क्या अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट इनको आने देगी? मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ी रुकावट इनको जॉन एफ कैनेडी के को जो सामने नजर आएगी वो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट नजर आएगी। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट आई इसका इम्पैक्ट जो है, अगर तो वाकयातन आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अमेरिका अगर अपने डॉलर को के पीछे अपने रिजर्व में बिटकॉइन रखना शुरू कर दे और फिर सारी दुनिया इसको एक स्टैंडर्ड बना ले, तो यू कैन इमेजिन कि बिटकॉइन की प्राइस कहां तक आएगी। तो फिर उस वक्त जो जंगें हुआ करेंगी ये पानी और ये इन चीजों पे नहीं, फिर माइनिंग के वो इसको हैश वार बोलते हैं। जो बिटकॉइनर्स हैं टेक्निकल जुबान में इसको बोलते हैं हैश वार। हर कंट्री अपने रियासती सतह पे, कौमी सतह पे बिटकॉइन माइन करने की अपनी अपनी फैसिलिटी सेटअप करेगी। तो बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी आप इमेजिन करें किस लेवल तक पहुंचे जाएगी। और बिटकॉइन की
जो हैश रेट है किस लेवल तक जाएगी, बिटकॉइन की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, कितना ज्यादा बिटकॉइन जो है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो जाएगा, ये सारे इफ एंड बट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मेरी नजर में पिछले 24 घंटे की बड़ी अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगली एक और अपडेट है, लुक ऑन चेन ने एक वॉलेट डिटेक्ट किया है जिसने जेनेसिस के दौरान, इथेरियम के जेनेसिस के दौरान, यानी आईसीओ से पहले की जो प्राइस थी जो इन्वेस्टर्स को थी 31 सेंट में, इन्होंने 61,216 इथेरियम बाय किए थे। अब वो 8 साल बाद तकरीबन वो जनाब क्रेडिट किए गए हैं क्रैकन में। अब क्रैकन एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज में कोई फंड्स क्यों ट्रांसफर करता है? ऑब्वियसली सेल करने के लिए। अगर तो कुछ वॉलेट्स ऐसे होते हैं जो कि वॉलेट्स की सिक्योरिटी के लिए वो एक वॉलेट से फंड निकाल के दूसरे वॉलेट में डाल देते हैं, लेकिन फंड्स को अननोन वॉलेट से निकाल के एक्सचेंज में डालने का मकसद लाइकली यही होता है कि सेल। तो आपने इथेरियम की प्राइस को जरा क्लोजली वॉच करना है, एटलीस्ट आइंदा जो चंद घंटे हैं उस तक, ठीक है। आगे आता है जी कि रिपल की प्राइस जो है पिछले 24 घंटों में जितनी टॉप क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ज्यादा जो पंप किया है वो रिपल की प्राइस है। और रिपल की प्राइस के पीछे कोई ऐसे को खास वजह मुझे नजर नहीं आई, लेकिन ये जो चीज है, ये डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे की, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पिछले दिनों रिपल का जो फैसला आया, जज टोरेस ने अपने फैसला, दो उसके मुख्तलिफ हिस्से थे उसके फैसले के, जिसमें इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योरिटी डिक्लेयर करके साथ जज ने कहा था कि इसका आप ट्रायल कर सकते हैं, इस सेगमेंट का, फैसले के इस सेगमेंट का। अब वो ट्रायल के लिए जिस जज को रेफर किया है, उस टोरेस जज ने, उस खातून जज ने, उसका नाम है जी नेटबर्न। उसकी स्टेटमेंट के हवाले से मार्केट में बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने ऑलरेडी ये देखें, अगर सारा नेटबर्न जज है, इसने एसईसी के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी एक केस की हेयरिंग के दौरान, लैक्ड अ फेथफुल एलिजेंस टू द लॉ। यानी एसईसी का मकसद कानून की बालादस्ती नहीं है, बल्कि इसका मकसद कुछ हो रहा है। ये उस जज की स्टेटमेंट है। तो उस जज की स्टेटमेंट को लेके भी मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है एक्सआरपी के जो इन्वेस्टर्स हैं। बहरहाल एक्सआरपी की प्राइस जो है, मेरा मानना ये है कि अगर आपने इसके ऊपर ट्रेड लिया तो ये क्लोजली दो प्राइसेस हैं जिनको आपने वॉच करना है। मेरी नजर में 82 सेंट की प्राइस, इसकी जो लोकल रेजिस्टेंस है उसको आपने वॉच करना है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो एक्सआरपी की प्राइस एंड मुमकिन है दोबारा $1 की प्राइस को टच करने के लिए ट्राई करें। और अगर ये दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाती है तो फिर दोबारा प्राइस जो है वो 70 सेंट तक आ सकती है। अगर आपने एक्सआरपी पे ट्रेड ली है तो इन दो प्राइसेस को आपने क्लोजली वॉच करना है, ठीक है। वैसे भी एक्सआरपी के जो ऑल टाइम हाई है वो $3 से भी ज्यादा का है। तो एक्सआरपी, अब ये जो दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, ये दोनों मेरी असेसमेंट के मुताबिक किसी ना किसी न्यूज, किसी ना किसी इवेंट की वजह से ये ब्रेक हो सकती हैं। एंड मुमकिन है कि ये जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है इनके केस का, उसमें ट्रायल से पहले एसईसी और रिपल का आपस में कोई सेटलमेंट हो जाए। रिपल जो है कोई थोड़ा बहुत फाइन पे करके तो इसको भी क्लियर करवा दे और सब जो है दुरुस्त हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए। ये भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है दोबारा एसईसी अपील में चला जाए और अपील की ये वजह से कोई मार्केट में पैनिक आ जाए। तो क्लोजली आपने इस प्राइस को वॉच करना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगली न्यूज अपडेट तक इस हवाले से मार्केट शायद इसी खास टाइट रेंज में आपको ट्रेड होती हुई नजर आए। एंड मुमकिन है मार्केट की और डेवलपमेंट की वजह से भी मार्केट जो है वो एक्सआरपी की पंप करे। अच्छा जी, बीएनबी के हवाले से अपडेट है। पिछले दिनों में एक बाइनांस के हवाले से फंड क्रिएट करने वाले एक ट्विटर जर्नलिस्ट है, क्रिप्टो जर्नलिस्ट है, उनके मैं ट्वीट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि बीएनबी ने अपना जो क्वार्टरली बर्न था उसको भी पॉज दे दिया। तो अभी ये कल की रिपोर्ट है, बीएनबी ने तकरीबन ओवर $500 बिलियन यानी $500 मिलियन की वर्थ का बीएनबी 1.9 मिलियन बीएनबी इन्होंने बर्न किया है। और ये इनका 24वां क्वार्टरली बर्न है, यानी हर क्वार्टर में ये तकरीबन 500 मिलियन वर्थ का बीएनबी टोकन जो है वो बर्न करते हैं। लेकिन मैं बीएनबी की प्राइस वॉच कर रहा था, बीएनबी की प्राइस पे कोई इसका इफेक्ट नहीं है। बीएनबी की टोकन जो है, बीएनबी टोकन, इसकी टोटल सप्लाई 200 बिलियन थी। इसमें से सीजी या बाइनांस, जो कि बाइनांस का ये टोकन है, इनका माइंड ये है कि जो हाफ सप्लाई है, 50% सप्लाई, इस तरह वो क्वार्टरली बर्न कर देंगे। क्वार्टरली बर्न कैसे करेंगे? इनके प्लेटफॉर्म, जो कि ये एक्सचेंज का टोकन है, तो ये जितने इनके इकोसिस्टम में ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उस रेवेन्यू का ये मार्केट से बीएनबी उठाते हैं और उसको बर्न कर देते हैं।
बाय सेइंग कि बर्न कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसकी एक्सेस किसी के पास नहीं है। तो चूंकि वो उस वॉलेट में चले जाते हैं जिसकी ओनरशिप डिनाउंस होती है, किसी के पास उसकी एक्सेस नहीं होती, इस वजह से हम इसको टेक्निकल जुबान में बर्न बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, बीएनबी की वॉलेट जो है वो उसमें फंड ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कि सीजी ने कहा है कि इसमें आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तकरीबन $4 बिलियन के बीएनबी जो है एक अननोन वॉलेट से निकाल के, तो वो बाइनांस के वॉलेट से, जो बाइनांस के रिकॉग्नाइज्ड वॉलेट है वहां से निकाल के अननोन वॉलेट्स में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पता नहीं है सीजी ने कुछ इस हवाले से मजीद कोई अपडेट नहीं दी, लेकिन सीजी ने ये जरूर कहा है कि आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इतना अचंभे की कोई बात नहीं है। ठीक है। मार्केट की सीधा सीधा अपडेट्स की तरफ आते हैं। कॉइनबेस ने अनाउंसमेंट की है कि अभी अगले हफ्ते ऑप्टिमिज्म चेन ने अगले हफ्ते होपफुली ये अपग्रेड करेंगे, जिसमें ओपन न्यूट्रलिटी एक फ्रेमवर्क ही ओपन करेंगे। कॉइनबेस ने फैसला किया कि वो इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करेंगे। मेरी नज़र में इस न्यूज़ का ताल्लुक जो ऑप्टिमिज्म की प्राइस है, एन मुमकिन है जब भी कोई ब्लॉकचेन वगैरह अपनी कोई अपग्रेड वगैरह करती है, कोई नया फीचर, नया कोई टूल इंट्रोड्यूस करवाती है, तो उसकी प्राइस में थोड़ा इम्पैक्ट आता है। तो आपने ऑप्टिमिज्म की प्राइस को भी क्लोजली वॉच करना है। अगले हफ्ते तक होपफुली प्राइस जो है वो मजीद इसकी पंप करे। और दूसरा, कॉइनबेस का जो पब्लिक है वो होपफुली, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं तो अगस्त में इन्होंने भी अपनी पब्लिक में जो चेन है वो लॉन्च करनी है। कॉइनबेस की जो बेस चेन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कॉइनबेस के बेस टोकन के हवाले से, एयर ड्रॉप के हवाले से मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी। गो के इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि कॉइनबेस अपना गवर्नेंस टोकन लॉन्च करेगा कि नहीं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में ऑलरेडी जो कॉइन्स के साथ हो रहा है, तो शायद इस वजह से जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनका टोकन लॉन्च करना जो है वो थोड़ा मुश्किल बना हुआ है। अगली न्यूज़ है जी, G20 जो कंट्रीज हैं, ग्रेट 20 नेशंस दुनिया के, उनकी एक बॉडी है, उन्होंने ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स के हवाले से थोड़ा पुश किया है। और साथ उनका मानना यह है कि एक इस तरह का इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनना चाहिए जो कि जितनी हमारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो सब उसी एक फ्रेमवर्क में रहते हुए काम करें और आपस में कोऑर्डिनेट करें। ये मैं कल की न्यूज़ पढ़ रहा था कि दुबई से किसी अमेरिकी बंदे को, या उस बंदे को जिसने अमेरिका में फ्रॉड किया है, उसको दुबई हुकूमत ने एक्स्ट्राडाइट किया है। हालांकि दुबई को लोग सेफ हैवन समझ के वहां पे चले जाते हैं। तो इस खबर के बाद उन तमाम अफराद को पता होना चाहिए कि दुबई भी जो है वो केस टू केस स्टडी करता है। बेशक आपकी दोनों कंट्रीज की आपस में ट्रीटी साइन है कि नहीं, एक्स्ट्राडिशन की जो ट्रीटी होती है वो ट्रीटी साइन है या नहीं, लेकिन केस टू केस वो देख के, तो हालांकि अमेरिका की और दुबई की आपस में ट्रीटी जो है उस पे एक्स्ट्राडिशन की जो ट्रीटी है उस पर साइंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने वहां से एक बंदे को फिलन। तो इस तरह आप इसको सेव हैवन ना समझे अगर आपका ये माइंड है तो। ठीक है। रशिया, अगली न्यूज़ है जी, रशिया ने अपना डिजिटल रबल जो है वो लॉन्च करने का पायलट प्रोजेक्ट वो स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी जो रशिया का सेंट्रल बैंक है वो 15 बैंक्स के साथ कांटेक्ट में है जिसमें ये पायलट प्रोजेक्ट करेगा। चाइना जो है ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका है। इंडिया, और अब तो पिछले दिनों हमारा भी यहाँ मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि शायद हुकूमत पाकिस्तान भी अपना डिजिटल कोई कॉइन या टोकन लॉन्च करने जा रही है। इस हवाले से मेरे पास कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कोई आएगी तो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। लास्ट में जी, ये टेलीग्राम के यंग फाउंडर हैं, तकरीबन 4 बिलियन से ज्यादा के इनके एसेट्स हैं। इन्होंने कहा जी कि मेरे पास BTC और मेरे पास इनका जो अपना टेलीग्राम का कॉइन है टून कॉइन, तो वो इनके पास मौजूद है। और ये समझते हैं कि रवायती फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सरमायाकारी करना सही नहीं है, क्रिप्टो में सरमायाकारी करना बेहतरीन है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।